रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टमाटर प्यूरी बताऊंगी बनाना। तो इस वक्त टमाटर सस्ते हैं और रमज़ान की आमद है, तो आपको पता ही है यहाँ पे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये है कि टमाटर आपके पास महफूज होंगे तो किसी वक्त भी आपको काम आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये 1.5 किलो टमाटर लिए हैं और अभी मैं इनको काट के और इनको पीस लूँगी। जब मैं इनको पीस लूँगी फिर उसके बाद क्या करना है वो अभी आपको बताते हैं। तो ये आप अपने पास महफूज रख सकते हैं, तो ये आपके बहुत काम आ जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तमाम टमाटरों को मैंने छोटा छोटा और कुछ बड़ा काट लिया है और बस अब हम इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। अगर आपसे नहीं पीसे तो ज़रा सा पानी डालिएगा एक दफ़ा पहले शुरू में, तो फिर वो अच्छी तरह पिस जाएंगे। बाकी फिर मज़ीद पानी नहीं डलेगा इसके अंदर, पानी वैसे डलता नहीं है, आप वैसे ही ब्लेंड करें। फिर हम इसको 20 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको महफूज कर लेंगे किसी भी बॉक्स में, या आप छोटे छोटे कोई शॉपर्स बना के रखना चाहते हैं तो जैसे आपका दिल चाहे। तो ये है कि आपको रमज़ान में सहूलत हो जाएगी आपको कुछ भी पकाने के लिए। तो अभी आप देखिएगा रेट बहुत बढ़ेंगे, अभी तो बहुत सस्ता है टमाटर। तो बस हम इसको ब्लेंड करना शुरू करते हैं। ये इनको हम ब्लेंड करना शुरू करते हैं। इसी तरह हम सारे ब्लेंड करके और रख लेते हैं, फिर इसको हम कुक करेंगे। मैंने थोड़े ब्लेंड किए थे बग़ैर पानी के, वो जैसे ही ब्लेंड हुए हैं तो इसमें मज़ीद डाल दिया है, ताकि पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। तो कोशिश कीजिएगा कि बग़ैर पानी के इसको ब्लेंड करें। बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो गया है और ये मैं इसमें निकाल रही हूँ। बस इसी तरह से ये सारे हम ब्लेंड कर लेते हैं। आम टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है और अब इसको हम तकरीबन 25 से आधा घंटा तक, 25 मिनट या आधा घंटा पूरा इसको मैंने पका लेना है। और जब ये पक जाएगा तो ये हम इसको ठंडा करेंगे और फिर इसके को या तो बॉक्स में या शॉपर्स छोटे करके जिस तरह भी हमें सहूलत होगी इसको रख देंगे। तो अभी इसको पकने के लिए रख दिया है, अब आधा घंटा हम इसका इंतज़ार करेंगे। इसे बीच बीच में आप लोग हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे नहीं लगे, और ये आपकी रमज़ान के लिए एक बेहतरीन चीज़ तैयार हो गई है। ये 15 मिनट इसको हो गए तकरीबन पकते हुए, और अभी 15 मिनट मज़ीद ये पकेगा और फिर ये ठंडा होगा। उसके बाद हम इसको फ्रीज़ करेंगे। तक इसका काफ़ी हद तक इसका पानी कम हो गया है, ये देखें पहले ये यहाँ तक था और अब ये कितना रह गया है। बस अभी 10 मिनट मज़ीद और पकने के बाद हम इसको उतार लेंगे और फिर ठंडा कर लेंगे। ये मैंने उतार लिया है इसको, चूल्हा बंद कर दिया है। बस अब ज़रा इसको हम ठंडा कर लेते हैं कि हमने इसको आधा घंटा पकाया है। तो अब ये जब ठंडा होगा, जब हम इन्हें बॉक्स में रखेंगे या शॉपर्स में, जैसी आपकी मर्ज़ी या जिस तरह मैं रखूँ, तो अब ये इतना पक चुका है कि इसके ख़राब होने की कोई चांस नहीं है। तो बस ये आपके लिए रमज़ान के लिए एक सहूलत हमने आज दे दी है। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बॉक्स में रख लिया है इसको, और बस इस पर अब ढक्कन लगा के और मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है। और बस इंशाल्लाह ये जब ज़रूरत होगी उस वक्त निकालेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप भी रख सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छी सहूलत है इसकी, क्योंकि अभी आजकल टमाटर सस्ते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और इस तरह से फ्रीज़ कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको काम आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।